क्या कुछ मामला था और क्या मांगे हैं? कल एक अराजक तत्व RKTN या कोई पाकिस्तानी टाइप का नाम है, नाम बहुत ज़्यादा सनद नहीं हो रहा है, वो कल बहुत ही अभद्र टाइप की टिप्पणी हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर किया है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही इसे रोष व्याप्त है। इसी क्रम में हम लोग कोतवाली सबसे पहले वहाँ ज्ञापन दिए हैं। कोतवाल साहब ने पूरा आश्वासन भी दिया है और उसके बाद हम लोग यहाँ DM महोदय के आए हैं, ज्ञापन दे करके अभी दिए हैं। DM महोदय ने भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने बताया है कि इस पर कार्रवाई होगी, अच्छी कार्रवाई की जाएगी। मैं नवीन दुबे, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का जिला अध्यक्ष, बस्ती। जनपद में जिहादियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिहादी मानसिकता के लोग, ये बस्ती कितना अच्छा बस्ती था, यहाँ एक सब लोग मिलजुल करके बड़े से बड़े कार्यक्रम को करते थे और बड़े से बड़े जिहादियों को खत्म करते थे। लेकिन कुछ प्रमुखों की भांति जिनको मसल देने से भी खत्म हो जाते हैं, ऐसे लोग हमारे ब्राह्मण समाज, हमारे सनातन धर्म को क्या समझ रखे हैं? ये समझ रखे हैं कि जिनसे पैदा हुए हो, जिस ब्राह्मण समाज के बल से, जिस सनातन धर्म के बल से आपने पैदा हुआ है, जन्म लिया है, उसकी बुराई कर रहे हो। ऐसे लोगों पर हम मांग करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, और नहीं तो हम लोगों को छूट दे दें। उनको 2 मिनट लगेगा सही करने में, उनको हम बता देंगे उनका बाप कौन है और DNA किसका टेस्ट होना चाहिए, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। की बात आ रही है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, एक बहुत बड़े संगठन का बहुत बड़ा धनाढ़ नेता है ये, तो हम तो इससे ये मांग करेंगे कि भाई तुम फ्लाइट टिकट और पासपोर्ट और वहाँ पे रहने की व्यवस्था कराओ ब्राह्मण भाइयों का। ब्राह्मण भाई हमारे गुरु जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो या तो प्रशासन इस पे मुकदमा दर्ज करे, इसका इलाज करे, और नहीं तो फिर हम लोगों को छूट दे। हम लोग अपना जो अपने गुरुओं का, अपने ब्राह्मण देवताओं का सम्मान करना जानते हैं। हम लोग ब्राह्मण परिवार की जो 2 साल से लेकर के 100 साल के लोगों का पैर छूते हैं, वो हमारे सम्मान और हमारे मस्तक के तिलक हैं। अगर उनपे कोई यहाँ चाहेगी 2 कौड़ी का कोई व्यक्ति आके अलाप सलाप बोलेगा तो फिर उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पहले तो हम चाहेंगे कि कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके कार्य हो। इसलिए हम लोग आज कोतवाली से लेकर के DM और SP महोदय तक मिलने आए हैं। अगर नहीं सुनवाई होती है ऐसे अराजक तत्वों को, ऐसे हिंदुओं सनातनियों को आपस में लड़ाने वाली विचारधाराओं को अगर प्रशासन नहीं कुचलता है, तो हम लोग अपने सनातन की रक्षा है, तो अपने समाज के, अपने भाइयों के, अपने ब्राह्मण भाइयों की रक्षा है, तो हमको जो कदम उठाना होगा हम लोग उठा लेंगे। कुत्ता पागल हो जाता है तो कुत्ते का इलाज नहीं किया जाता, कुत्ते को गोली मार दी जाती है। मांग बस सीधी शब्दों में यही मांग है कि जब ऐसे कुत्ते पागल हो जाएं और जो अपने ही बाप को, अपने भी घर में, अब किसी को देखकर लगता है कि भारत क्यों गुलाम रहा, भारत मुगलों का गुलाम क्यों रहा, क्योंकि अपने ही घर के जयचंद उनके घर जाकर अपनी रोटी बेटी की व्यवस्था उनके साथ करते थे और इतिहास को कलंकित करने का कार्य करते थे। जिसे अपने बाप के बारे में नहीं पता है, वो इस पूरे सनातन के मस्तक, हमारा जो सम्मान है ब्राह्मण, जिससे हम सभी की उत्पत्ति हुई और जो हम सभी के सिरोधार्य हैं, ऐसे ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करने वाले इस कुत्ते, इस फटीचर आदमी को हम सभी आज DM महोदय के सामने, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐसी कौम है जो बहुत माफ करने वाली कौम है, तो आज तो बड़ी शांति तरीके से कोतवाली से लेकर यहाँ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। लेकिन आने वाले समय में यदि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसको बढ़िया भूवर जेल में उसकी व्यवस्था नहीं की जाती है, तो हम लोग उसके लिए एक अलग जेल की व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि ऐसे लोग जिलाधिकारी कार्यालय में, जिसकी औकात हो जा रही है कि वो ब्राह्मणों के ऊपर बोल रहा है, वो कल को किसी के ऊपर बोलेगा। और उसने केवल ब्राह्मणों के ऊपर नहीं बोला, मैं तो कहूंगा उसने पूरे सनातन को विदेशी बता दिया। उसने कहा OBC SC ST माइनॉरिटी के अंग है। ये कब से हो गया भाई? उनके बाप दादा रहे होंगे माइनॉरिटी के साथ, हम लोगों के बाप दादाओं ने माइनॉरिटी से युद्ध किया है, हमारे बाप दादाओं ने माइनॉरिटी को साथ में लेकर चले हैं। हम राणा प्रताप की बात करते हैं तो हकीम खान सूरी उनका सेनापति था, हम लक्ष्मी बाई की बात करते हैं तो उनका गौस खां मुख्य तोपची था। तो हम ऐसे मुस्लिमों की बात करते हैं, हम वीर अब्दुल हमीद की बात करते हैं, हम अशफाकुल्लाह खान की बात करते हैं, हम APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं, हम बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं। हम इस किसी तरीके के किसी ऐसे मुसलमान कि जब APJ अब्दुल कलाम पढ़े तो उन्होंने हवाई जहाज उड़ाया और मिसाइल मैन हो गए, लेकिन ऐसा मुसलमान जो पढ़कर पूरे बिल्डिंग को हवाई जहाज से उड़ाया, वो ओसामा बिन लादेन हो गया। तो हम ऐसे मुस्लिमों और ऐसे किसी भी OBC SC ST समुदाय के लोगों की बात नहीं करेंगे जो इस समाज को तोड़ने का और समाज में विघटन करने का कार्य करेंगे। सबसे
पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखन की परिकल्पना करता है, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलता है, वो कभी अकारण विवाद नहीं करता, आक्रोशित नहीं होता। लेकिन जिस तरह से कल इसी डीएम कार्यालय पे किसी एक व्यक्ति ने, खासतौर पे वो तो प्यादा है, उसके पीछे जो साजिश करने वाले लोग हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए, उनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। इनसे जरूरत है कि जो आपसी वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, खासतौर पे हर वर्गों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्म समाज ने कभी किसी को लड़ाने की कोशिश नहीं की है, समाज के उत्थान की ही बात कही है हमेशा, और सामाजिक हर ताने बाने में उनके साथ खड़ा रहा है। हम भारत को विश्वगुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं। ब्राह्मण सनातन संस्कृति का वाहक है, तो सदियों से आया है, आज भी दिखे। उनको लगता है कि हमारा डीएनए दूसरा है, तो वो किस शास्त्र और किस धर्म में पढ़ के आए हैं, उनके किस संविधान में लिखा है, यही दिखा दे, पहला चीज। और दूसरा चीज, अगर वो चाहते हैं कि हम लोग डीएनए हमारा विदेशी है, तो उन्होंने अपने आकाओं से कह दे कि हमारे जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन लोगों को अमेरिका, इंग्लैंड, इंडोनेशिया में एक एक प्लाट और 4-4, 6-6, 10-10 बीघे दे दे, हम लोग वहां रहेंगे, यहाँ अपनी रिश्तेदारी करने आएंगे। उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अपने लोगों से कह के दिखाए, यही संविधान में बदलाव कर दे। लेकिन अगर इस तरह की भाषा का कोई प्रयोग करेगा तो एक बात जानिए कि ब्राह्मण ने हमेशा अपने शास्त्रों के आधार पर समाज में अपनी परिकल्पना की है और ये सोचा है कि शास्त्र से प्रकाशमान करे भारत को, और हर दुनिया के सभी श्रेष्ठ लोगों में एक शिक्षा का माहौल पैदा करे, लोगों में तेज बढ़े, ओस बढ़े। लेकिन जब दूसरे हाथ में परशुराम की तरफ फरसा लेकर खड़ा हो जाएगा तो उनका कहीं पता नहीं लगेगा। ये ट्रेलर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज की मुख्य धारा में जुड़ने वाले हमारे सभी सनातनी भाई, जिसमें आपने जाने अनजाने में जो गलती की है, हमारे मुख्य लोग जो हमारे क्षत्रिय अंग है, हमारे जो हिंदू में ब्राह्मण अंग है, आज वो एक साथ दिख रहे हैं। और अगर यही बातें उन लोगों को लगती थी कि हमको अलग अलग देखते थे, लेकिन आज साबित कर रहे हैं हमारे बस्ती के लोग कि हम सब एक हैं, और जिस दिन एक साथ खड़े होंगे तो आप जैसे विधर्मियों का संपूर्ण समान एकता जिंदा